हेलो एवरीवन, सो दिस इज दुर्वा एस पाठक योर एस्ट्रोलॉजर। तो चेक कर लेते हैं कि आने वाला मून साइकिल मतलब इस पूर्णिमा से लेकर आने वाली अमावस्या के बीच में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ उसके लिए हमने दो पाइल्स रखे हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स कार्ड और सेकंड कार्ड जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसका कलर, उसकी एनर्जी, उसका नाम, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है उससे आप चूज कीजिए। अगर कार्ड्स चूज करने में आफत आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस और रखे हैं चीजों को इजी बनाने के लिए, आपकी चॉइस को इजी बनाने के लिए। सेलेनाइट टावर है और ये ब्लैक टर्मोलिन का पाम स्टोन है। इन दोनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं अगर आपको ये चुनने में आफत आ रही है। जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल सकता है, तो उसे चूज आप कीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चूज कर लिया होगा। नहीं चूज किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना पाइल चूज कर सकते हैं। बट पाइल चूज करने से पहले डीप ब्रीथ कर कर आंखें बंद करना ना भूलिएगा। तो हम सबसे पहला पाइल द लवर्स के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने द लवर्स का कार्ड या फिर सेलेनाइट टावर चूज किया है, चेक कर लेते हैं कि ये मून साइकिल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या आने वाला है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अगर बात की जाए कि क्या आने वाला है इन 15 दिनों में, तो 15 दिनों की एनर्जीज जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस का आया है, जो ये बताता है कि कुछ चीजें जो बैलेंस नहीं थी, जो मैनेज नहीं हो पा रही थी, वो मैनेज हो पा रही हैं। आप इम्पल्सिव हो रहे थे, आप सोच रहे थे कि यार ये काम बनेगा भी या नहीं बनेगा, मतलब आपको जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थी उन चीजों में सॉल्यूशन आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, इन 15 दिनों में आप बहुत ज्यादा बाहर वाले लोगों की बातों के बारे में सोचना, बाहर वाले क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बेसिकली समाज के बारे में, लोगों के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं बशर्त, और अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है कुल मिलाकर इमोशनली ड्रेन आउट होने वाली एनर्जी दिखती है। साथ ही में ये आने वाले 15 दिन पूनम से लेकर अमावस्या तक के बीच के ये भी दिखता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपके गोल तो बहुत सारे हैं, बट उन्हीं गोल्स के बीच में आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर जरूरत है कि हम चीजों को प्रायोरिटाइज करें कि हमें पहले क्या करना है। अगर हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई सबसे पहले हमको काम ए करना है, उसके बाद बी करना है, फिर सी करना है, तो इस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे तो हम आसानी से चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इसी ट्रैप में हम फंस कर रह जाएंगे। ओवरऑल कुछ स्टेबिलिटीज भी आते हुए मुझे दिख रही है आफ्टर द एंड ऑफ द 15 डेज। अगर आप कहीं पर रिश्ता पक्का होने के बारे में सोच रहे थे तो वो होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन के बारे में सोच रहे थे तो वो भी दिख रहा है। कुल मिलाकर ग्रोथ, गुड फॉर्च्यून आते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। मटेरियलिस्टिक गेन्स के साथ साथ अगर आपको ये लगता था कि भाई लाइफ में चीजें कैसे हो रही हैं, उस चीज का डर रहता था, तो वो चीजें भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ये न्यू बिगनिंग्स करियर वाइज आते हुए मुझे ज्यादा दिख रही हैं। अगर आप करियर में कुछ नया करना चाह रहे थे, कहीं इंटरव्यूज दिए थे, किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, या आप बिजनेस में किसी डील के बारे में सोच रहे थे, तो वो सब होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ओवरऑल चीजें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है। तो चूंकि मून साइकिल है तो मूनोलॉजी कार्ड का यूज कर लेते हैं कि मूनोलॉजी कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो गाइडेंस आ रहा है, फर्स्ट कार्ड कहता है अ पर्सनल इशू रिच रेजोल्यूशन। तो कोई पर्सनल इश्यूज जो थे, चल रहे थे आपकी लाइफ में, वो रेजोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। फुल मून इन कैंसर। सेकंड, कम्युनिकेशन इज द की। तो बेसिकली कहीं पे भी कोई भी पर्सनल इशू हो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कैसे सॉल्व होगा। सो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है पर्सनल इशू सॉल्व होंगे। कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई पर्सनल प्लस माइनसेस चल रहे थे तो उनके सॉल्यूशन के चांसेस पूरे हैं, बट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बिकॉज कम्युनिकेशन की है। थर्ड कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड। तो वो भी हमें दिख रहा था, तो ये भी मैच होते हुए दिख रही हैं चीजें कि कुछ स्टेबिलिटी, कुछ लाइफ में समृद्धि आते हुए दिख रही है।
जिसका आप वेट कर रहे थे, न्यू मून इन टॉरस। एंड द लास्ट कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। पावरफुल कुछ चेंजेस हैं जो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, सो उनके लिए आप तैयार रहिए। अब अगला हम चेक कर लेते हैं जिन लोगों को अपनी लव लाइफ के लिए इस कार्ड को देख रहे थे कि आने वाले 15 डेज में लव लाइफ से रिलेटेड क्या आ रहा है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं या क्या गाइडेंस है जिससे हम अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो वो कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो लव लाइफ में कहा जा रहा है फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो फाइनेंस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है इन दिनों में। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है, अ न्यू पर्सन हैज स्टेयर योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो बहुत जल्दी कोई नया इंसान आते हुए दिख रहा है आने वाले 15 दिनों में। एंड द थर्ड कार्ड कहता है प्लेफुलनेस। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आते हुए दिख रही हैं। तो 15 डेज काफी बेहतर है। इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा मैं कहूंगी लोगों के बारे में सोचना कम कीजिए, खुद की सेल्फ केयर कीजिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नेक्स्ट रीडिंग लेकर आती हूँ, तब तक के लिए राम राम। स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, अपना बहुत सारा ध्यान रखो। अब वो लोग जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का पायल नंबर 2 चूज किया था या ब्लैक टर्मोलिन का पाम स्टोन चूज किया था, चेक कर लेते हैं उनके लिए आने वाले 15 दिनों में क्या आने वाला है। तो प्लीज डीप ब्रीथ करके अपने ईस्ट का ध्यान धरिए ताकि आपको वो आंसर कर सकें जो आपके लिए जरूरी है। तो आने वाले 15 दिनों में आप लोग के लिए क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। ओके, फाइन। सो जिन लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज किया था उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगर आप कोई जॉब के लिए या कहीं पैसा अटका हुआ था या कोई बिजनेस डील के लिए आप वेट कर रहे थे तो वो मुझे आते हुए दिख रही है। अगर कुछ लोग वेट कर रहे थे कि भाई एक फाइनलाइज रिश्ता हो जाए, शादी तय हो जाए या कहीं पे चीजें खराब चल रही हैं तो वो सुधर जाए, या लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर जो डर का माहौल बना रहता था मन में वो सुधर जाए, तो वो मुझे होते हुए यहाँ दिख रहा है। ओवरऑल आने वाले 15 डेज होपफुल दिख रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग वेट कर रहे थे कि पुराना कोई इंसान लाइफ में आए, रिकंसिलिएशन हो, उसके चांसेस भी मुझे यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप एडवाइस चाह रहे थे किसी से तो कोई सीनियर पर्सन या कोई आपसे बड़ी उम्र का इंसान आपको एडवाइस देते हुए भी यहाँ दिख रहा है। पैसों को लेकर एंड ऑफ द टाइम पे आप जगल कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, पैसों की टेंशन हो सकती है, कहीं किसी डिसीजन को लेकर आप जगल करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे कि भाई किसके साथ मैं आगे बढ़ूं लाइफ में, तो वो कंफ्यूजन भी अंत तक जाते जाते सॉल्व होते हुए दिख रहा है। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस आपका दिख रहा है मुझे, बट हाँ आप सोच समझ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सेल्फ डाउट में इस समय आपको नहीं रहना है, ये हिदायत दी जाती है आपको। साथ ही में ये जो स्टेप आप लेना चाह रहे हैं इसको आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टेप होगा, इसके रिजल्ट फ्रूटफुल ही रहने वाले हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। सो न्यू मून की रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो मूनोलॉजी कार्ड से ही चेक कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। तो मूनोलॉजी कार्ड क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फर्स्ट गाइडेंस आ रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग। सो प्लीज बहुत ज्यादा चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हैक्टिक टाइम आप खुद देख चुके हैं खत्म होने वाला है। और अगर कुछ पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है तो जब तक हील नहीं होगे, पुरानी चीजों को रिलीज नहीं करोगे, तब तक कैसे उसे एंजॉय कर पाओगे। अगेन अनादर कार्ड कहता है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो इस समय ये ना सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है या कोई क्या कर रहा है, आप ये आप करे जा रहे हो, आपके साथ आपको सामने से उतना रेसिप्रोकल आंसर नहीं मिल रहा है, तो घबराइए मत। ये टाइम ही है देने का। इस समय आप अपने एफर्ट्स पुट कीजिए, और ये एफर्ट्स ये मत सोचना कि आपके वेस्ट जा रहे हैं, बिकॉज अगला कार्ड कहता है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो कुछ पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में भी आएंगे, ठीक है, कर्मा वर्क करेगा यहाँ पर। एंड द लास्ट कार्ड प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो आप सोच समझ कर अगर स्टेप आगे बढ़ाते हैं विदाउट सेल्फ डाउट में, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव फ्रूटफुल एस्पेक्ट रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, एस्पेक्ट दिखने मिलेंगे इस चीज़ के। तो प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, समृद्धि आपके जीवन में आ रही है।
तो ओवरऑल तो चीज़ें बहुत बेहतर दिख रही हैं, गाइडेंस में भी बेहतर ही आ रहा है चीज़ें, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पाइल से ज़्यादा बेहतर सेकंड पाइल निकल रही है, ये तो दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से शायद से आप लोग निकल रहे हैं बाहर, इसीलिए अपनी कार्ड को भी चुना। अब देख लेते हैं कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है उन लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। तो द फर्स्ट कार्ड, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपके लिए लव लाइफ बनी भी है या नहीं, मतलब आपको सही इंसान मिलेगा भी या नहीं, पास्ट के एक्सपीरियंस बुरे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई बहुत सेफ है, ओपन रहो, अपने हार्ट को ओपन रखो टू रिसीव एंड गिव लव। सेकेंड कार्ड आ रहा है ट्रस्ट। सो अगर आप किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं या खुद के बारे में सोच रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप मेरे लिए है या नहीं, तो आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, रिलेशनशिप आपके लायक है और अपने पर्सन पे फेथ रखिए। लास्ट कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप डाउटफुल है किसी इंसान को लेकर तो कहा जा रहा है कि उसको चांस दीजिए, वर्कआउट करेगी ये पार्टनरशिप। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा या नहीं। इस अकॉर्डिंग हम आगे की वीडियोस प्लान करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम।